आज है 21 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों के हेडलाइन की। सऊदी ने यमन की सरकार को 1.38 बिलियन रियाल की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर आ रही है इसके बाद। अमेरिका और तालिबान के बीच विवाद भड़का। ट्रंप ने दी धमकी तो तालिबान ने कहा अफगानिस्तान की जमीन पर किसी भी विदेशी सेना का कोई हक नहीं है। एक और खबर आ रही है इसके बाद दोस्तों, गाजा में फिर हवाई हमला हुआ तेज। इसराइल का और 14 लोग शहीद हुए और पुर्तगाल आज फिलिस्तीन को देगा आज़ाद फिलिस्तीन का दर्जा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इसके बाद, इसराइल की सीओ गैट एजेंसी जो है उसने हमास के ऊपर लगाया आरोप और कहा हमास नहीं पहुंचने दे रहा है गाजा के अंदर मदद, और हमास ने भी इसका करारा जवाब दिया है। तो ये सारी बड़ी खबरें जो एक एक करके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहली खबर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली खबर है यमन और सऊदी को लेकर। यमन की टूटी फूटी अर्थव्यवस्था को अब एक बड़ी मदद मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये मदद आ रही है सीधे सऊदी अरब से। क्या मदद यमन की जंग को कम करेगी या फिर सिर्फ सरकार को बचाने के लिए? चलिए पूरी डिटेल से मैं ये खबर आपको बताता हूँ क्या मामला है ये और क्या खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जो राइटर्स की रिपोर्ट है ये, तो राइटर्स न्यूज चैनल रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो सऊदी अरब ने यमन की मान्यता प्राप्त सरकार को करीब 368 मिलियन डॉलर यानी 1.38 बिलियन रियाल की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। ये पैसा सऊदी डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर यमन के जरिए दिया जाएगा। इसका मकसद है यमन की सरकार का बजट मजबूत करना, क्योंकि एडन में बैठी सरकार लंबे समय से कमज़ोर करेंसी और महंगाई से जूझ रही है यमन की। आपको बता दें, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने साल 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से यमन दो हिस्सों में बटा हुआ है। 2015 में सऊदी नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन यमन की मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता में वापस लाने की जंग लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जो एक सपोर्टिव जो है वो सऊदी सपोर्टिव गवर्नमेंट है और एक यमन होती हैं, तो इनकी दोनों की आपस में बनती नहीं है। सऊदी जिसको सपोर्ट करती है फंड उसको जा रहा है। इससे पहले भी सऊदी अरब अरबों डॉलर की मदद कर चुका है ताकि अदन की सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके और दिवालिया ना हो सरकार का। जी हाँ दोस्तों, सरकार बची रहे, इसलिए सऊदी अरब उनकी मदद करता रहता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये 368 मिलियन डॉलर यमन में शांति और स्थिरता ला पाएंगे या फिर ये रकम सिर्फ कुछ महीनों तक सरकार को जिंदा रखेगी और जंग ऐसी ही जारी रहेगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? ये मदद यमन के लिए राहत है या फिर राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, जरूर बताना। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए सुनना। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इस खबर को भी सुनकर जाना, वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना। सारी खबरें इंपॉर्टेंट हैं आज की। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर फिर से विवाद भड़क गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इसे वापस चाहता है, लेकिन तालिबान ने साफ कह दिया है अफगानिस्तानी की ज़मीन पर किसी भी विदेशी सेना का कोई हक नहीं होगा। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बता देता हूँ क्या मामला है, ये क्या खबर है, सही करके तफसील से आपको बताता हूँ। ताज़ा खबर है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है अफगानिस्तान को। कहा है अगर अफगानिस्तान बलराम एयरबेस वापस नहीं करता है तो बैड थिंग आर गोइंग टू हैपन, यानी बुरे नतीजे होंगे, ये बोला है ट्रंप ने। आपको बता दें कि बगराम एयरबेस वो जगह है जहाँ से अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान से अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी कायम की थी पहले अफगानिस्तान के अंदर। अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इसे फिर से लेना चाहता है, मगर अफगान विदेश मंत्रालय ने और उन्होंने साफ बयान दिया है कि अफगानिस्तान और अमेरिका को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हमारी ज़मीन पर किसी भी विदेशी सैन्य की उपस्थिति की कोई जगह नहीं है। तालिबान ने कहा है अब अफगानिस्तान पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरीके से आज़ाद है, विदेशी ताकतों को यहाँ कब्जा जमाने का हक नहीं है अब। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अमेरिका फिर से अफगानिस्तान पर दबाव डालकर अपनी मौजूदगी चाहता है या फिर तालिबान का ये कहना है सही है कि उनकी ज़मीन सिर्फ अफगानों की है और कई बाहरी ताकत हुकूमत नहीं चला सकती? आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। क्या तालिबान का रुख सही है कि विदेशी सेना को अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं आज की तीसरी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। गाजा की जंग अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ इसराइल की बमबारी से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो वहीं दुनिया के कई बड़े देश फिलिस्तीन को एक आज़ाद फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ क्या मामला है। ये पूरी खबर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये खबर है एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी रिपोर्ट ने इसको छापा है और कई सारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छपी है।
ताज़ा जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, गाजा सिटी में इसराइल की ताज़ा हवाई हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई, 14 लोग उसमें शहीद हो गए। रात भर बमबारी के बाद गाजा सिटी के सैकड़ों लोग अपने परिवार और सामान लेकर शहर को छोड़ते नजर आए। कोई रिक्शे पर जा रहा, कोई ठेला लेकर जा रहा, कोई अपनी पीठ पर सामान उठाए हुए जा रहा है। सबके सब जो है गाजा सिटी को छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इधर इसराइल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। यरूशलेम और तेल अवीव की बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां हमास के कब्जे में बंधक बनाए गए परिवारों के लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध खत्म करने की अपील कर रहे हैं, युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक बड़े बैनर पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील भी लिखी हुई है, सेफ थीम, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। उनके हाथ में एक बड़ा बैनर है। बंधकों के फैमिली वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं तेल अवीव और इसराइल के अंदर। इस बीच एक बड़ी डिप्लोमेटिक हलचल भी देखने को मिल रही है। अगला हफ्ता संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में विश्व नेताओं की बैठक होगी। तो उसमें यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, बेल्जियम और लग्जमबर्ग फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें एक देश का नाम और जुड़ गया है, जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने भी आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि वो रविवार यानी संडे को, यानी आज, फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में यानी आज़ाद फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देगा। लेकिन इसी बीच इसराइल का कहना है कि वो हमास के सैन्य ढांचे को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है और इसके लिए ऑपरेशन महीनों तक चला सकता है, ये इसराइल का कहना है। अब तक 23 महीने की बमबारी में 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 90% आबादी विस्थापित हो गई है और गाजा सिटी में अकाल पड़ा हुआ है। फेमिन की स्थिति का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। दोस्तों, सवाल यही है, क्या फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से इस जंग में शांति की कोई उम्मीद जागेगी या फिर इसराइल और हमास की लड़ाई और भी भड़क जाएगी? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखना। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आज की लास्ट और चौथी बड़ी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप सुनकर जाना। दोस्तों, गजा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। इसराइल की CO गैट एजेंसी ने आरोप लगाया है कि हमास ने UN की गाड़ियों पर फायरिंग की और नए राहत मार्ग को रोक दी। तो सच्चाई इतनी आसान नहीं है। गाजा में हर दिन बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, महिलाएं बुजुर्ग इलाज के लिए तरस रहे हैं और इन हालात के बीच हमास कहता है कि हम अपनी ज़मीन और अपनी जनता की सुरक्षा की कोई समझौता नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमास का मानना है कि राहत सामग्री के नाम पर कई बार इसराइल निगरानी और जासूसी करता है और अगर वे चुप रहे तो गाजा की सुरक्षा और भी खतरे में पड़ सकती है। हमास ने कहा है कि अगर हम चुप रहें तो गाजा की सुरक्षा और भी ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। हमास ने यह भी कहा है कि हमास ने रास्ते को रोका इसलिए है ताकि गाजा की जनता की दुश्मनों की चाल का शिकार ना बने गाजा की जनता, क्योंकि उस रास्ते से ही आते हैं आम नागरिक बनकर या फिर किसी और, फिर आकर हमला कर देते हैं गाजा के अंदर। दोस्तों सोचिए, एक तरफ लगातार बमबारी, नाकाबंदी और मौत का साया, दूसरी तरफ अपनी जनता को बचाने की कोशिश। इसराइल हमास पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन असलियत ये है कि गाजा की त्रासदी की जड़ इसराइल की नाकाबंदी और हमले ही हैं। सब कुछ इसराइल की वजह से ही है। अगर आरोप ये लगाते हैं तो आरोप लगाने से हो कुछ नहीं रहा है।